आज हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th के लिए। 10th में भी आपका 2-3 चैप्टर में कंटिन्यू आएगा ही। 10th में भी देखिए, 10th में जो पॉलिनोमियल है उसमें भी जो मेन क्वेश्चन वो यही है, फैक्टराइज करना, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना। अगर फैक्टराइजेशन गलत हुआ या आप नहीं कर पाए तो वो दोनों चैप्टर गायब थे क्लास 10 से, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो है आपका फैक्टराइजेशन वाला, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर लेके। क्या लेके? कॉमन फैक्टर्स लेके, ठीक। अब देखिए कॉमन फैक्टर में जैसे मान लिया एक क्वेश्चन ले लिए, 5a² माइनस 20ab, 5a² माइनस 20ab, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये जो a है इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, और ये जो 20 है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी, 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 5 कॉमन हो गया, ये a और ये a कॉमन हो गया। जो कॉमन हो गया उसको ऐसे कॉमन ले लेंगे, अंदर यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा a, क्या बचेगा a, और यहां अंदर क्या बचेगा, देखिए 4b, क्या बचेगा, समझ में आई आपको बात? तो a माइनस 4b, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब ही आपको बताए थे, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, 5 पावर वाला है, चाहे जितना हो, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको हम 2 लीनियर फैक्टर के टर्म में ब्रेक करते हैं। देखो, एक और एक पावर है ना, तो 2 पावर है तो 2 लोग, 3 पावर है तो 3 रहेगा, 4 पावर है तो 4 नंबर, 5 पावर है तो 5। जब हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बाद हमने क्वेश्चन लिया 9x² प्लस 12xy, 9x² प्लस 12xy, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए, तो ये जो 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, x² हो गया x इंटू एक्स, ये हो गया 3 इंटू 4 और x इंटू वाई, है ना। अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा, x और x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x, देखिए 3 और x, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा और y। अच्छा, कॉमन क्या क्या लिया है, 3 और x, तो 3x कॉमन लिया है तो अंदर क्या बच गया, 3x प्लस 4y, 3x प्लस, बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? समझिए, इसी को हम ऐसे भी कह सकते थे, जब एक्सपीरियंस हो जाता तो हम ये कहते हैं, यार देखो यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है,
तो अगर 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है तो 3 कॉमन ले लिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो क्या कॉमन ले लिए? x कॉमन ले लिए। जिसको कॉमन लेते हैं उससे सब में डिवीजन करते हैं, जिसको कॉमन लेते हैं उससे सब में क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो देखिए 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, x से x को डिवाइड करेंगे, x हो जाएगा, इसके बाद देखो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, x से x को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? y। सेम वही, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है बेटा 18x स्क्वायर वाई माइनस 24xyz माइनस 24xyz। ठीक है, देखिए आसान है, सिंपल है बिल्कुल। 18 है, 18 को आप 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, छोटा से छोटा जितना आप ब्रेक करना चाहें। x इंटू एक्स इंटू वाई, इसके बाद देखिए माइनस साइन, ये देखिए 6 इंटू 4 होगा कि नहीं? 6 इंटू 4 होगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहां चूंकि एक बार 6 मिल चुका था तो इसमें जरूर 6 खोदेंगे एक बार, है ना, ताकि कॉमन मिल जाए 6 6। अब देखो कॉमन, देखिए ये 6 ये 6 ये x ये x, और कुछ कॉमन है? ये y ये y। अब नहीं, तो कॉमन आपके हाथ लगा 6x और y, तो यहां बच क्या गया? 3 और x बचा, माइनस 4 बचा और z बचा, तो 6xy और 3x माइनस, ठीक है ना। अब देखिए 4z है, yz नहीं। वैसे कैसे करते? 24 है और 18 है, 24 में सोचते यार 6 4 जा 24 होता है, और 6 3 जा क्या होता है? 18, तो कहते कि चलो 6 कॉमन ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ x तो x कॉमन ले लिए, यहाँ y तो y कॉमन ले लिए। 6 3 जा 18, एक x से एक x कट गया, माइनस है तो माइनस लगाए, 6 4 जा 24, है ना। x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा? z। 6xy 3x माइनस 4z, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए। नहीं समझे हैं 27a क्यूब b क्यूब माइनस 45 a की पावर 4 b की पावर 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए तो, यहां 45 है, यहां 27, ठीक। आपको पता 9 5 जा 45 होता है, और 9 3 जा 27 होता है। 9 3 9 5, 3 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं। 9 3 9 5, 3 और 5 में नहीं ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो आपको कॉमन मिलेगा 9। a की पावर 3 a की पावर 4, तो 3 पावर कॉमन मिल जाएगी, छोटी वाली मिलती है। b की पावर 3 b की पावर 2, तो 2 पावर कॉमन मिल जाएगी। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, आप जो कॉमन लेते हैं उससे सब में डिवीजन करते हैं। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 3, आप सोचिए ऊपर भी ये 3 बार है, नीचे भी ये, सब कट जाएगा। b 3 बार और b 2 बार, तो ऊपर एक बार बचेगा कि नहीं?
तो यहाँ हो गया b माइनस 9 5 जा 45, ये हो जाएगा a और b स्क्वायर से ये हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर पूरा कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो 3b माइनस 5 है, 3b माइनस। चलिए अब आगे देखिए, ये है बेटा 2a x प्लस वाई, 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई। क्या बेटा, 2a x प्लस वाई 3b x प्लस वाई। आप जाइए पीछे से, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो 2ax प्लस वाई 3bx प्लस। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 2 और 3 में आपको कुछ कॉमन मिल नहीं पाएगा, a यहाँ है b यहाँ है, कुछ कॉमन मिल नहीं पाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कॉमन है, x प्लस वाई x प्लस वाई। यहाँ क्या बचा, 2 है, यहाँ क्या बचा 3b, 2a माइनस 3b। सिंपल है, कुछ है नहीं, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके देखते रहो, सब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक्स ए माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस ए, एक्स ए माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस ए, 5 माइनस ए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें आपको साइन का डिफरेंस दिख रहा ना, चीज तो सेम लिखी है, डिफरेंस अगर किसी चीज का है तो क्या है, साइन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वहां पे a माइनस बी है, वहां पे क्या है 5 माइनस ए, यही डिफरेंस है ना, बोलिए। सही है, चाहे उधर चला जाए चाहे इधर चला है, नहीं। ध्यान से देखिए, जब सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, जब सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर की साइन चेंज कर देते हैं, बाहर की साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो अंदर की साइन बदल जाएगी। प्लस था माइनस कर दिए, अंदर की साइन चेंज हो गई, a माइनस 5 हो गया। क्या हो गया, a माइनस 5। इसके बाद देखिए, a माइनस 5 x माइनस 5, a माइनस 5 x माइनस y। देखो a माइनस 5 a माइनस पूरा कॉमन ले लिया, x और y बचा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए कहीं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो इनको जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। 4a प्लस बी सिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4a प्लस बी 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहले इसको देखिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, समझे। 2 2 जा 4, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया,
2 3 जा 6, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया। बात समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत है? सही कि नहीं सब? आगे बढ़े, बोलिए। चलिए देखिए, इसके बाद है बेटा 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर 3a माइनस 2b। जरा देखिए तो, ये देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, नंबर में 2 कॉमन मिल गया। यहां देख रहे हैं 2 पावर है, यहां 1 पावर है, तो 1 पावर क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। ठीक, तो 2 से काटे 4, 2 4 जा 8, 3a माइनस b से 1 कट जाएगी, तो 1 बचेगा कि नहीं? यहां देखिए 2 5 जा 10, इससे कटेंगे पूरा कट जाएगा, ये बचेगा, है ना। ये क्या था? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। बाय टेकिंग, ये एक तरीके का है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन साफ साफ दिखाई दे रहा था। दो जो छांट के अगल बगल रखे हुए थे, दो जो छांट के दोनों साइड रखे हुए थे, उसमें फिक्स था कि कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही। आपको कुछ उसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं थी, बस आप क्या देखना था आपको कि कॉमन क्या लेना है। अभी वाले में ऐसा नहीं है। इसके बाद जो कॉमन करने जा रहे हैं, इसके बाद क्या है? पहले रीग्रुपिंग करेंगे, पहले उन लोगों को एक पास करेंगे जिसमें कॉमन मिल सकता है, उसके बाद तब कॉमन लेंगे, तब ये सारा प्रोसेस सेम हो जाएगा। लेकिन पहले जिसमें जिसमें कॉमन लेना उसको क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। ठीक है, आपको इधर उधर रीअरेंज करके दिया रहेगा, है ना। चलिए देखिए, अभी हम लोग फिर से फैक्टराइज करेंगे, है ना, लेकिन कैसे? बाय ग्रुपिंग, बाय ग्रुपिंग। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, अब ग्रुप बनाएंगे। मान लिया 4 टर्म दी है, तो ग्रुप हम बनाएंगे जिसमें कॉमन मिलेगा। बात हो जाती है, इसे हंसी आने लगती है। काम ही ऐसे करते तो क्या किया जाए। यही ना थे पुराने चूंकि घर और में ज्यादा देखते थे, है ना, तो कहावत कहे गए थे कि भली रहे जेठानी तो रखा मैं अपन पानी। इसका मतलब ये कि जो बड़े रहते हैं या जो इज्जत आबरू से अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, वो तमीज से बैठे भी रहते हैं, वो काम भी वैसे करते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। गेम खेल रहे हैं, जब इधर देख रहे हैं तब इधर इधर इधर। अक्षय कुमार वह हैं खिलाड़ी। डायलॉग नहीं सुने? जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने कोई हीरो नहीं टिकता। देखो, चलिए देखिए, इसके बाद है बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है ए बी बी सी प्लस ए एक्स और सी एक्स। ठीक है, अब आपको ग्रुप बनाना है। बड़ा सस्ता और बड़ा सिंपल ग्रुप है कि नहीं? देखिए कैसे ये ग्रुप और ये ग्रुप अगर हम लेते हैं पहला, ठीक है, अगर हम ये दोनों ग्रुप लेते हैं तो आपको आंख से दिखाई देना चाहिए। यहां बी और बी ले लेंगे तो छूटेगा कौन? ए और सी बच जाएगा।
यहाँ पे x और x कॉमन ले लेंगे तो कौन बच जाएगा, a और c। तो अगर हम लोग b कॉमन ले लेंगे तो a और c बच जाएगा इस ग्रुप में, प्लस अगर यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो a और c बच जाएगा, बच जाएगा। अब बताओ क्या ये पहला वाला सवाल नहीं हो गया, इसके पहले जो किए थे बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, हो नहीं गया। बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर में यहीं से दिया रहता था और साफ साफ आपको दिखाई देता था कि ए प्लस सी दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा बी प्लस एक्स, बी प्लस, थोड़ा दूसरा ग्रुप बना के देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी क्या करते हैं, गांव है बगल में, वहां 4 लेन रोड है, हाँ मोहद्दीपुर नाम है, तो वहां का ग्रुप बनाते हैं। देखिए सुनबे नहीं की, नहीं कह रहे हैं गांव है रिफत का, वहां 4 लेन रोड है, वो वाला ग्रुप बनाते हैं मोहद्दीपुर का। देखिए ध्यान से देखिए, अभी क्या करेंगे हम लोग यार सोच रहे हैं कि ए और ए को पास रख लिया जाए तो भी तो ए कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमने पास इसको बुलाया, ए बी को और ए एक्स को, उसके बाद अब फिर चॉइस नहीं है आपके पास, अब इसको रखना पड़ेगा साथ में। हो गया तो हो गया, नहीं तो कहेंगे ग्रुप जो बनाए थे वो गलत हो गया। क्या होगा अब, बी सी प्लस सी एक्स। अब देखिए तनी, ए और ए जब कॉमन लेंगे तो b प्लस एक्स होगा, b प्लस एक्स होगा, और जब b प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा a प्लस सी। क्या होगा बताइए, कोई दिक्कत? इसके बाद है बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x, और सुनिए अभी ये अपने विकराल रूप में नहीं आया है, अभी तो हलवा चल रहा है, देखते जाइए। ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर यही कहेंगे आना माना दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, एकदम ध्यान से समझते जाइए और डेली का डेली करते जाइए। यही एक काम बार बार कहा जाता है, यही एक काम नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं आप नहीं करते हैं, फिर जब टेस्ट के लिए कहा जाता है और मारा जाता है, एक दिन 2-4 हाथ मार दिया जाता है, तब आप करते हैं। तब तक तो जो पढ़ाया गया होता कुल भुला जाता है, फिर आपको दुगना तिगुना मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर जाके पढ़ेंगे तो नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर छोटे हैं और अगर नींद आ रही तो खड़े होकर बेंच पे पढ़ सकते हैं। देखिए है कि नहीं साजिया, साजिया कुछ बताइए नहीं की। देखिए ये इसमें और इसमें है ना, बताइए क्या इसमें x कॉमन मिलेगा, बोलिए कॉमन मिलेगा तो क्या होगा, x प्लस 3। क्या जो यहाँ पे है सेम टू सेम एकदम टोटल यहाँ पे है, कुछ कमी है, पूरा है कि नहीं ये बताइए। देखो x प्लस 3 x प्लस 3, जब कोई कमी ना रहे तो केवल +1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये बेचारा इतना अच्छा है +1 कि जरा सा भी कोई बदलाव नहीं करता है। और अगर सिर्फ साइन बदलना हो तो बस क्या ले लिया करिए आप, -1 कॉमन ले लिया करिए। क्या कॉमन ले लिया करिए, तो क्या कॉमन हो जाएगा बेटा इसमें, x प्लस 3 और ये क्या है x प्लस 1। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा आगे। इसके बाद है
6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, 12ac माइनस 2bc। ठीक है, चलिए देखिए इसमें करते हैं। पहले यही कर लीजिए, क्या करना है। ये ग्रुप बन गया क्योंकि इसमें भी बी और बी कॉमन मिल रहा है कि नहीं। इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, जैसे यहाँ 6 आया है। ठीक है, और सी भी कॉमन दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए इन दोनों में एक तो बी कॉमन हो गया, जब बी कॉमन हुआ तो बी कट जाएगा, 6a बचेगा। क्या बचेगा? 6a। ठीक है, इसके बाद यहां क्या बचेगा? b, है ना। अभी यहां पे देखिए 2 कॉमन मिलेगा, c, तो यहां बचेगा 6a, 6a। उसके बाद माइनस b। अब ये पिछला सवाल हो गया, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर वाला था उसमें कॉमन फैक्टर है ना, तो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 6a माइनस b कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस 2c बच जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। 2 सवाल और कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए, माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है, जरा देखिए तो इसमें दोनों में ए कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों में भी क्या कॉमन मिल जाएगा? ए। जब यहाँ ए कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ एक ए बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे, ए। पहले तो समझिए, चूंकि ये दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो आपको पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि दोनों प्लस हो जाए। उसके बाद जब ए कॉमन लेंगे तो ए यहां से हट गया, यहां से हट गया, यहां क्या बचा बताइए? बी। क्या बचा यहां पे? 1। बताइए, सही था पेयर? ये पेयर ये सही था? नहीं था सही, पेयर गलत था। ठीक है, गलत था तो फिर से बनाइए। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर और ए को कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर और ए को कॉमन लेते हैं। देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस है, यहां पे क्या है? ए बी माइनस ए बी। ये देखो ए माइनस 1, यहां पे ए कॉमन लोगे तो क्या होगा? सॉरी, ए बी कॉमन लेना पड़ेगा। ए बी तो क्या होगा? ए बी से ए बी कट गया, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्या गलत है हम बता रहे हैं। तना 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 तना। चलो देखो, यहां पे बी है, सिर्फ क्या है? बी है। ठीक है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। ठीक, अब देखिए आप क्या करिए, आप ग्रुप फिर से बनाइए, ए स्क्वायर और ए का, बी का और ए बी का। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस ए, और ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए बी कितना है ये? अब बताओ, ए कॉमन ले लो तो यहां बचेगा ए माइनस 1, ए माइनस 1। यहां से आप बी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस ए। साइन का डिफरेंस है ना, यहां पे a माइनस 1 है, यहां पे क्या है?
1 माइनस है तो क्या करेंगे, बाहर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस है, सॉरी क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगी, a माइनस 1। अब देखो वही वाला हो गया कॉमन फैक्टर वाला, a माइनस 1 और a माइनस b है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, जैसे मान लिया कोई स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जो भी उसके पास जानकारी होती है, जो भी चीजें होती है, वो 3 जगह से गेन करता है। पहला, सबसे पहले वो पाता है अपने खुद के घर से, यूं कह लीजिए उसमें सब सारा रोल किसका होता है, फैमिली का। किसका? फैमिली का। ठीक है, उसके बाद कहां पे आ गए, स्कूल पे। ठीक है, और इसके बाद जो है पूरी सोसाइटी हो गई, सब सारी चीजें, सबका अपना अपना रोल है। जो फैमिली का रोल है, फैमिली का रोल, जो आप सोचते हो ना कि जैसे मान लिया कोई बच्चा इंडिया के किसी विलेज में पैदा हुआ तो वो देहाती बोल रहा है, एक बच्चा नेपाल में पैदा हुआ वो नेपाली बोल रहा है, एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ वो इंग्लिश बोल रहा है, सऊदी अरेबिया वाला अरबी में बात कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश वाला अलग भाषा यूज कर रहा है, बंगाल वाला बंगाली बोल रहा है। सबके सब बोलते हैं कि नहीं? है तो सब बच्चे ही। बोलिए, अगर वही चीज जैसे मान लिया नेपाल वाला नेपाली बोल रहा है, आज आपको पढ़ाया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी उसको याद करते करते, टाइम लगेगा। ठीक है, ये जो पूरा डिफरेंस है ना, ये जो पूरा डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस ही कहां से चला आता है, फैमिली से। कहां से चला आता है? समझ में आ रही बात? फैमिली में जो उसके पेरेंट्स हैं, जो ब्रदर हैं, अंकल हैं, आंटी है, वो शुरुआती दौर में किस लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। गाली दे के बात करेंगे तो गाली सीखेगा, इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश सीखेगा, हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी सीखेगा। इसी वजह से ये सारे डिफरेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो मोरल एजुकेशन है, मोरल एजुकेशन, जितनी भी चीजें हैं, उठना कैसे चाहिए, बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, है ना, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चोरी करना कैसी बात है ना, बच्चों के साथ ऐसे पजल खेलने चाहिए ताकि उनका दिमाग पहले से ही, ठीक है, पहले से उनका दिमाग टेक्निकल है, छोटी छोटी बारीक चीजों को क्या कर पाए, वो आसानी से सीख पाए, है ना। तो ये पूरा रोल किसका है, ये फैमिली का है। अगर परिवार में, ये मान के चलिए कि अगर परिवार में बच्चा शाम को गया और उसके घर के जो लोग हैं शाम को बुक लेके बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, कुछ देर बाद बच्चा अपने आप उठा लेगा, श्योर है, कुछ नहीं कहना पड़ेगा, करते करते अपने आप वो करना चालू कर देगा। अब आता है स्कूल का रोल। जब स्कूल में आता है तो स्कूल में 8-10 तरीके के लोग और मिल जाते हैं। अब जिस क्लास में बैठा उस क्लास में डिपेंड करता है कि उस क्लास में जो लोग उसको मिले हैं ग्रुप में, वो कैसे मिले हैं। उसके बाद इसका इंटरेक्शन किससे होता है, टीचर से। किससे होता है, टीचर से। ठीक है, फिर टीचर क्या करता है, अलग अलग फील्ड की ढेर सारी जानकारियां उसको देता है। जैसे हिंदी वाले टीचर हिंदी पढ़ाते हैं, अरबी वाले अरबी पढ़ा के जाएंगे आपको, मैथ वाले टीचर मैथ पढ़ा के जाएंगे, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस पढ़ा के जाएंगे, साइंस वाले साइंस पढ़ा के जाएंगे। सारी पढ़ाई के साथ साथ टीचर का जो सबसे बड़ा रोल है
सबसे बड़ा जो रोल है वो ये कि हमेशा अपने बच्चों को सही और गलत में डिफरेंस बताता रहे, हमेशा बताता रहे। बच्चे को लगता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजें जो उसके कान में जा रही हैं, जो थोड़ा देर वो सुन रहा है ध्यान लगा के, वो सुनते 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 अपने आप उसके दिमाग में फीड हो जाएंगी। जैसे एक छोटा बच्चा सुनते सुनते जान जाता है, चेहरे को देख के समझ जाता है कि हमारे क्या है, फादर है। जैसे वो हिंदी बोलना सीख जाता है, इंग्लिश बोलना सीख जाता है, वैसे सारी बात आप कितना भी कोशिश करिए, कितना भी दीवार की तरह बने रहिए, आपके दिमाग में वो सारी बात जा रही है। और कहीं थोड़ा सा ध्यान से सुन लिए तो एकदम फील भी हो जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचर उनको बताते रहें कि इनका रोल क्या है। और जब ये बच्चे, देखो, जब ये बच्चे घर से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से जब घर पे जा रहे हैं, तो तुरंत पेरेंट का सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा काम यही है कि आज स्कूल में आप क्या किए, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। जो चीजें गलत हैं, जो बच्चा बता रहा है, ठीक है, उस चीज को बच्चे के सामने तुरंत करेक्ट करना चाहिए कि बेटा आपको ये नहीं करना, ये गलत बात है, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो बच्चा सही गलत की पहचान रहेगी, उतना उसको नॉलेज रहेगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है, अगर यहां से उसको कुछ गलत भी मिल रहा तो उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद का रोल आता है यहां पे, ये वाला, ये बहुत ज्यादा भयानक है। कंट्री में मूवीज कैसी बन रही हैं? कंट्रीज में पॉलिटिक्स की तरफ से, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो जो काम कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं। अगर हर तरफ गलत हो रहा होगा तो आपके पेरेंट्स हैं, बच्चा है, वो भी वही चीज देख के सीख रहा होगा। जैसे मूवीज में दिखाया जाएगा, ठीक है, उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए कंट्री में, हमारी कंट्री में अपना सेंसर बोर्ड है, जहां उसको लगता है कि ये चीज गलत है तो वो सीन वो मूवी से क्या कर देता है, कटवा देता है ना। समझ में आ रहा है? जहां आप रह रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे भी आप रह रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, कैसा मोहल्ला है, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, इस बात का बहुत ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पे। ठीक है, अगर ये चीजें ठीक नहीं है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इससे बच्चों को बचाने का तरीका ये है कि उसको दिन भर इतना क्लास करा दीजिए कि उसको छुट्टियां ना मिले। जैसे स्कूल से आया, है ना, स्कूल से आया, उसको सॉन्ग सीखने के लिए भेज दीजिए, नहीं कुछ गिटार बजाना सीखे, है ना, ढोल तबला बजाना सीख ले। समझ रहे हैं कि नहीं? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने भेज दीजिए, वहां पे बजा रहा है, उसके बाद कंप्यूटर क्लास भेज दीजिए, है ना। आप बताओ यार, ये कम से कम इसके पास इतना खुराफात का टाइम नहीं ना रहेगा ये सारी चीजें सीखने के लिए, है कि नहीं। टीचर का जो रोल है वो सबसे बड़ा यही है, सब्जेक्ट के साथ साथ, सब्जेक्ट के साथ साथ, एक तो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर उसको आना ही चाहिए। और अगर टीचर को नहीं आ रहा तो ये जान लीजिए वो देश को 50 साल के लिए ऐसे जनरेशन, ऐसी बच्चों को दे रहा है, ठीक है, जिससे पूरा देश डिसबैलेंस रहेगा। एजुकेशन बहुत बड़ी बुनियाद है। आपको अगर लगता होगा कि कोई टेररिस्ट बहुत नुकसान करके चला जाता है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाला बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है, वो कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन अगर टीचर अपना रोल नहीं सही से प्ले करता है ना, तो देश को 50 साल के लिए पीछे ही छोड़ देता है। फिर टीचर आतंकवादी से कम नहीं होता, इस चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, अगर काम अपना सही से नहीं कर रहा है तो उससे खराब है वो, ठीक है, समझ रहे हैं। मेन चीज है ये, जो पेरेंट्स हैं
जो स्कूल्स हैं, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सिस्टम में है, उनका मेन टारगेट यहां होना चाहिए, सारी चीजें इसके हिसाब से होनी चाहिए। सब पेरेंट्स को भी कोई काम करना चाहिए तो ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर वो चाहे औरतों का घर में बैठ के मोबाइल चलाना है दिन भर, है ना, होता है ना, आजकल ब्याह होता तो बिना मोबाइल के लोगों का चल नहीं पाता है, बड़की मोबाइल चाहिए। बड़की मोबाइल अगर नहीं मिली तो इसका मतलब ब्याह के बाद वो खुश नहीं है। और फिर वही मोबाइल बच्चों को भविष्य खाती है, फिर बेटों को भविष्य खाती है, खाते खाते सब खा लेती है। अगर आप चाहते हैं कि, अगर पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल को वैल्यू ना दे, तो उसका सबसे सीधा सा तरीका है कि पहले आप मोबाइल को वैल्यू मत दीजिए। आप इतना बड़ा बड़ा मोबाइल हमेशा लेके खेल रहे हैं, कहीं फेसबुक चला रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे हैं, कहीं बैठ के लूडो खेल रहे हैं, तो बच्चे को तो अच्छा लगेगा ही, है कि नहीं, कि गलत कह रहे हैं, है ना। माँ अगर छोटी वाली मोबाइल ले ले, छोटी वाली 1100 वाली, तो बच्चा क्या करेगा बताओ। छोटा बच्चा जो रहेगा बहुत ज्यादा करेगा तो उसमें जो 8 रिंगटोन रहती है वो बजा के सुनेगा, बस काम खत्म, है कि नहीं। चलिए।